हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट। तारीख है 17/1/2023। वेलकम एजुकेशन फर्स्ट। ठीक है, हमारा चल रहा है रिज्यूमे। क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार से 23 नंबर क्वेश्चन बताया था हमने। 23 नंबर के आधार पर ही 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर में वो कह रहा है कि TURNIP ठीक, TURNIP। अब इसको वो कूटनीति भाषा में कन्वर्ट करके लिख रहा है QTS QJO। ठीक, TURNIP को वो कन्वर्ट करके लिख रहा है, या इसको यूँ कहिए, इसको दो भागों में बांटिए। TUR को QTS लिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि वो TUR को QTS लिख रहा है, NIP को QJO लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना होगा कि फार्मूला कौन सा मतलब लागू हो रहा है, उसने जिस तरीके से अपनाया हुआ है। आप लोग भी अपना कैलकुलेट करके निकालिए, मैं अपना निकाल के आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर एक फार्मूला सब में कॉमन हो जाता है, इसमें लग जाए इसमें लग जाए, तो उसी फार्मूले के आधार पर जो है सवाल का हल निकलता है। यही आप लोगों को समझना है। समझने में लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम करते हैं क्या, अगर माइनस वन करें टी में तो एस हो जाएगा, हैं? टी में माइनस वन करें तो एस हो जाएगा, और आर में माइनस वन करें तो क्यू हो जाएगा। ठीक, अब यू में माइनस वन करें तो टी हो जाएगा। तो सेम इसका विपरीत अक्षर जो है वो यही आ रहा है। टी में अगर माइनस हमने वन किया तो एस हो रहा है, ए में माइनस वन किया तो टी हो रहा है, आर में माइनस वन किया तो क्यू हो रहा है। अब देखना होगा यही फार्मूला इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर एन में हम माइनस वन करेंगे तो ओ बचेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात, पी में अगर हम माइनस वन करेंगे तो क्यू बच रहा है। ठीक, अब आई में अगर हम माइनस वन कर देंगे तो हमारा जे बच रहा है। तो इसी फार्मूले के आधार पर आपको निकालना है कि अगर TUR को QTS लिखते हैं तो NIP को QJO लिखेंगे। ये फॉर्मूला आपने देख लिया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन का इसमें फार्मूला जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग भी इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्वयं इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन को कह रहा है कि RAD ISH। ठीक है, तो वो RAD को लिख रहा है CJCZQ। ठीक, अब ISH को लिख रहा है ITJ। ठीक है, तो RAD को उसने लिखा है CZQ, ISH को लिखा है उसने ITJ। अब देखना होगा कि वो हमें माइनस वन वाला फार्मूला इसमें देखना होगा कि लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी फार्मूले के आधार पे सारा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, उसी फार्मूले के आधार पर सारा सवाल सॉल्व होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम आर में माइनस वन करते हैं तो क्यू आ जाता है, ये आपको भी पता होगा। और फिर ए में माइनस वन करेंगे तो जेड हो जाएगा, डी में माइनस वन करेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है,
आई में -1 करेंगे तो जे हो जाएगा, एस में -1 करेंगे तो आई हो जाएगा, एस में -1 करेंगे टी हो जाएगा। इसमें सेम वही फार्मूला आ रहा है, कुछ नहीं है। माइनस कर दिया 1, क्यू हो गया, ए में -1 कर दिया, जेड हो गया, डी में -1 कर दिया, सी हो गया। अब इसमें हम -1 करेंगे तो जे हो जाएगा, एच में -1 करेंगे तो आई हो जाएगा, एस में -1 करेंगे तो टी हो जाएगा। भाई -1 वाला फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको बस समझने का फर्क है, क्योंकि परीक्षा में तो केवल समझना है, माइंड से कैलकुलेट करके निकालना, वहाँ रफ कार्य नहीं दिया जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन है वो देखिए आप। पच्चीस नंबर में कह रहा है, जिस प्रकार 100 को OWHS लिख रहा है, 100 को लिख रहा है OWHS। ठीक, अब वो उसने 100 को जो है OWHS लिखा हुआ है, तो अब किस टाइप से लिखा हुआ है ये आपको सॉल्यूशन करना है, ये इसमें कन्वर्ट करके आपको समझना है कि किस टाइप से। अगर वो आपने ये तो एग्जांपल उसने दे दिया, फिलहाल एग्जांपल भी दे दिया, इसमें क्लियर ये करना है कि किस आधार पे उसने एस को यहाँ पर रखा है, ओ को यहाँ पर रखा है, एच को यहाँ पर रखा है, डब्ल्यू को यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये जो है वो सबसे पहले आपको देखना है ना। तो इसी चीज़ का ही कैलकुलेट करना है, इसके आधार पे दूसरा सवाल होता है। ये देखना होगा आपने, सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर ला दिया, सबसे पहला अक्षर यस जो यहाँ पर ला दिया, ठीक है। यस जो है वो यहाँ पर ला दिया। अब इधर से वो चला, करेंगे मतलब पहले यहाँ से चला फिर यहाँ से चला, तो ये वाला यहाँ पर ला दिया और डब्ल्यू यहाँ पर ला दिया। ठीक, मतलब दोनों का एरो बना दिया, दो का इधर को बना दिया, दो का इधर को बना दिया। ठीक है, दो का एरो इधर का बना दिया, दो का इधर को बना दिया, तो एस को यहाँ पे ला दिया, एच को यहाँ पे ला दिया, ओ को यहाँ पे ला दिया, डब्ल्यू को यहाँ पे ला दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है FOUL, ठीक है, ULOF, ठीक है। FOUL को लिख रहा है ULOF। जो पहले आपने अपनाया था वही फार्मूला इसमें लगेगा। पहले क्या अपनाया था आपने, इसको यहाँ पर लाना है, ठीक, इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर लाना है, वही फार्मूला है, उसी के आधार पे सवाल है, वही फार्मूला है, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है वो एक एग्जाम्पल हल करके देते हैं, दूसरा उसी के आधार पे सवाल देते हैं, बस इतना फर्क होता है उसको समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो 26 नंबर है। 26 नंबर में कह रहा है कि जिस प्रकार CFZ को CFZ को HIU, उसने जिस तरीके CFZ को HIO लिखा हुआ है, वो किस आधार पे लिखा हुआ है। मतलब अब ऐसे तो कोई लिख नहीं देगा, किसी का H कर दिया, F का I कर दिया, Z का U कर दिया, ऐसे तो कोई कर नहीं देगा ना। किस बेसिकली फार्मूले पर उसने इसको निकाला हुआ है, वो सबसे पहले हमें समझना है। किस फार्मूले पे उसने सवाल को सॉल्व किया है, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, वो देखना होगा। तो अगर हम
सी में -5 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एच। ठीक, ये समझना चाहिए कि सी में अगर हम -5 करेंगे तो एच ही आएगा यहाँ पर, है ना। अगर प्लस कर देंगे तो नहीं आएगा, अगर हम प्लस कर देंगे तो नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर माइनस ही करना होगा। ठीक, अब क्या करना है, हमने -5 किया, ठीक है, अब -3 करना है। अगर एफ में -3 करेंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा। हमारा फार्मूला सही, मतलब सही काम कर रहा है, वहाँ तक हम इसको लागू करते रहेंगे। जहाँ पर ये गड़बड़ करेगा वहीं से हम फार्मूला चेंज करेंगे। तो सी में -5 करेंगे तो एच हो जाएगा, एफ में -3 करेंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाला फार्मूला था माइनस वाला, अब इसको हम पलटी मारेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। अब जेड में +5 करेंगे तो यू आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक। सी में -5 किया तो एच आ गया, एफ में -3 किया तो आई आ गया, जेड में +5 किया तो यू आ गया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके आधार पर ही आपको काम करना है। ये आपको समझना है कि -5 -3 प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार EIX JLS। अब जो वही वाला फार्मूला लगाया था -5 -3 +5, तो वही फार्मूला इसमें लगेगा। उसी के आधार पे सवाल हुआ है। -5 जे हो गया, अगर ई में -5 करेंगे तो जे हो जाएगा, आई में -3 करेंगे तो एल हो जाएगा, एक्स में +5 करेंगे तो एस हो जाएगा। ये है फार्मूला। ठीक है, तो ई में -5 कर दिया तो जे हो गया, आई में -3 कर दिया तो एल हो गया, एक्स में -5 कर दिया तो एस हो गया। ये फार्मूले ही आपको समझना है और कुछ नहीं है। सवाल पर परीक्षा में तो आपको रफ कार्य करने का भी समय नहीं दिया जाएगा, ना ही इतना स्पेस दिया जाएगा वहाँ पर आपको केवल माइंड से ही कैलकुलेट करके निकालना। इसी तरीके से सॉरी, हाँ 26 हो गया। इसी तरीके 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर में वो कह रहा है कि CKO को उसने लिखा है FNL। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसने CKO को किस टॉपिक पर लिखा हुआ है, किस आधार पर उसने कन्वर्ट किया है। ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि CKOL को उसने लिखा हुआ है, यही आपको और हमें देखना है कि इसी के आधार पे जो है सवाल सोल्व होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फार्मूला अपनाते हैं, +2 वाला नहीं आ रहा है ना। अगर सी में हम प्लस करेंगे तो एफ तो होगा नहीं। ठीक है, सी में प्लस करेंगे तो क्या होगा, ABCDE हो जाएगा, मगर वहाँ पर तो एफ आ रहा है ना। अगर +3 कर देंगे तो एफ हो जाएगा। ये फार्मूला हम काम करके देखते हैं, अगर कर जाता है तो बढ़िया बात। तो हम इसमें +3 करते हैं, एफ हो गया। ठीक है, सी में +3 किया तो एफ हो गया है ना। अब के में भी हम +3 करेंगे, एन हो जाएगा। ओ में -3 करेंगे तो एल आ जाएगा। पूरा फार्मूला हमारा सही बैठ रहा है, एकदम फिक्स। ठीक है, क्योंकि सी के ओ को FNL तभी लिख सकते हैं जब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। +3, सी में +3 करेंगे तो एफ हो जाएगा, के में +3 करेंगे तो एन हो जाएगा, ओ में -3 करेंगे तो एल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि FLP IOM। अभी आपको पता है भाई फार्मूला लगेगा +3 +3 -3। एफ में +3 करेंगे तो आई हो जाएगा, एल में +3 करेंगे तो ओ हो जाएगा, पी में -3 करेंगे तो एम हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला और कोई फार्मूला ही नहीं है।
एफ में +3 करेंगे तो आई हो जाएगा, एल में +3 करेंगे तो ओ हो जाएगा, पी में -3 करेंगे तो एम हो जाएगा। ठीक, ये है फार्मूला आपका। इसी तरीके से आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, DPQ। ठीक, DPQ को GSN, भाई फार्मूला है, कोई टेंशन नहीं, +3 -3। क्यों, डी में +3 करेंगे तो जी हो जाएगा, पी में +3 करेंगे तो एस हो जाएगा, और क्यू में -3 करेंगे तो एन हो जाएगा। वही फार्मूला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, वो सॉरी 28। ठीक, 28 में वो कह रहा है कि HTWCG बाई ठीक है, अब उसने HTW को CG बाई HTWCG बाई को WTH ठीक, WTH और CG बाई कर दिया है। आप लोग निकालो अपने यहाँ से कि उसने किस टॉपिक पर ये निकाला है, क्योंकि HTW को CG बाई उसने किस टॉपिक पर लिखा हुआ है ये निकालो, फिर मैं बता रहा हूँ। HTWCG बाई को उसने लिखा हुआ है WTHCG बाई। उससे सिंपल लॉजिक है कि जो लास्ट के 3 अंक है CG बाई वो वहीं पर रहने दिए हैं। ठीक है, ऊपर जो है उनको दायां बाएं करके केवल H और W को दाएं बाएं कर दिया, और T को T ही रहने दिया है। ठीक है, उसने सबसे पहले इसमें क्या किया है, यहाँ पे ले आया। ठीक, फिर इसको यहाँ पे ले आया, तो ये देखा आपने, W को यहाँ पर ले आया, W जो यहाँ पर था उसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, T को वहीं पर रहने दिया फेस टू फेस, और ये जो है इनको टच ही नहीं किया, इनको CG बाई को लास्ट का लास्ट में रहने दिया। तो इस टॉपिक पर हमारे उसने HTWCG बाई को लिख दिया है WTHCG बाई। ठीक है, क्योंकि इन 2 अंकों को परिवर्तन किया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, बाकी सब कुछ सेम ही रहने दिया है। ठीक, अब उसी के आधार पे वो कह रहा है LGETDR, ठीक है, अब वो बूझ रहा है कि LGETDR को किस प्रकार लिखेंगे, जिस तरीके से उसने HTWCG बाई का एग्जाम्पल दिया था हमको, उसी तरीके से वो कह रहा है कि LTETDR को किस भाषा में लिखेंगे। प्लीज़ आप लोग भी निकाला करिए अपने सवाल को, वीडियो को पॉज करके अपने आप ही सोल्व करने की कोशिश किया करो। भाई फार्मूला बता रहे हैं कि LGER को TDR कैसे, मतलब किस कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, जो जिस तरीके से हमने लिखा था HTWCG बाई, तो सिंपल लॉजिक है, उसने इसको यहाँ पे किया था, इसको यहाँ पे किया था, इसको यहाँ पे किया था, तो ये यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया E, ये क्या G रहेगा, ये क्या हो जाएगा LTDR। ठीक, ये तो सेम रहे थे, इनको परिवर्तित ही नहीं किया था, बस ये 3 अक्षरों का खेल था, वही कर दिया। यही आपको परीक्षा में समझ लेना है, ये समझ के समझ लो काम हो गया, सिलेक्शन पक्का हो गया तुम्हारा। LGETDR AGLTDR लास्ट के 3 अंक परिवर्तन करने ही नहीं थे, उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर, अब वो जिस प्रकार से कह रहा है नंबर NUMBR,
NUMBER। अब उसने इसको कन्वर्ट किया, हम बताएंगे UNNBRE। ठीक, ये उसने कन्वर्ट किया है UNNBRE। कैसे किया वो आपको देखना है। सबसे पहले उसने क्या किया, इनका जो है वो एरो बना दिया। ठीक, एन को यहाँ पे ला दिया, यू को यहाँ पे ला दिया। ठीक है ना। अब उसने इनका इनका क्या किया, एम और एन, इसका विपरीत अक्षर है ये। बी और बाई ये भी विपरीत अक्षर है, क्योंकि ये इसने विपरीत अक्षर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक, ये भी विपरीत अक्षर है। अब इसमें फिर उसने एरो बना दिया। ठीक, ई को यहाँ पे ले आया, आर को यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो नंबर को उसने कर दिया UNNBRE। इस तरीके से उसने कन्वर्ट किया हुआ है, समझिए बहुत सिंपल है। यू को यहाँ पे लाया, एन को यहाँ पे लाया, ये दोनों विपरीत लिख दिए। एम का एन विपरीत है, बी का बाई विपरीत है, और ई आर को आर ई में कन्वर्ट कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया। अब ठीक है, ठीक उसी तरीके से वो कह रहा है मदर। अब इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, हम ये हो गया। ठीक है, अब इनका हमें विपरीत अक्षर लाना है, इसका भी विपरीत लाना है ना। तो इसका विपरीत क्या होगा, कोई पता होगा, सिंपल लॉजिक। टी का जी, एच का एस, और इसको फिर उसने भी वाला फार्मूला अपना दिया था, आर ई। यार एक एग्जाम्पल देख के तो सवाल चुटकियों में लग जाता है ना, खाली एग्जाम्पल होना चाहिए उसका, बस एग्जाम्पल समझ आ गया, सवाल आपने लगा दिया, समझो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। तो ठीक उसी तरीके से मदर को जो है OMGSRE लिखेंगे, इसको यहाँ पर विपरीत कर दीजिए। ठीक, ये आपका अब 30 नंबर सवाल होगा। ठीक है, 30 नंबर में वो कह रहा है जिस प्रकार हारमोनी ठीक, हारमोनी को वो लिख रहा है KDUGLMB। ठीक है, हारमोनी को उसने लिखा है KDUGLMB। ठीक, जिस प्रकार वो हारमोनी को लिख रहा है KDUGLMB। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर सवाल निकालना है कि उसने किस भाषा में लिखा हुआ है, किस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, हारमोनी को उसने लिखा हुआ है KDUGLMB। वो समझिए, आप लोग भी निकालिए उसने किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर +2 किया जाए तो के तो आएगा नहीं, है ना। +2 अगर करते हैं तो के नहीं आएगा। एक फार्मूला यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम एच में +3 करेंगे तो के आ रहा है, ए में +3 करेंगे तो डी आ रहा है, आर में +3 करेंगे तो यू आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एम में हम -6 कर दें तो जी होता जा रहा है ना, तो आपको भी पता है। और
तो ये हमारा फार्मूला काम कर रहा है, देखते हैं कहाँ तक कर रहा है, वहीं तक चलते हैं, फिर विपरीत करेंगे या फिर बदलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो +3 कर दिया, के हो गया, ठीक है। अब इसमें +3 करेंगे तो डी हो जाएगा, इसमें +3 करेंगे तो यू आर आर में +3 करें तो यू हो जाएगा। अगर हम m में -6 करते हैं तो जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये एक ओ का विपरीत अक्षर है वो एल होता है, एन का विपरीत अक्षर एम होता है, वाई का विपरीत अक्षर बी होता है। तो इसको उसने जो है विपरीत अक्षरों में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। इसको भी उसने विपरीत अक्षरों में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी उसने विपरीत अक्षरों में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। तो इस लॉजिक पर जो है उसने लिखा हुआ है कि हार्मोनिको KDUGLMB, ठीक है। +3 +3 -6, विपरीत 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 अक्षरों में भी उसने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो सेम यही इसी तरीके से उसने बना दिया है। बस इसी आधार पे जो है वो चलते रहना है, और हार्मोनिक को भी KDUGLMB में कन्वर्ट करना है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। अभी 30 पूरा नहीं हुआ था, 30 में बाकी रह गया था। अब वो एक इसी के आधार पे दूसरा पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है रिसॉल्व, ठीक। रिसॉल्व, अब वही फार्मूला फिर अपनाना है इसमें, वही फार्मूला जब हम इसमें अपनाएंगे तो इसमें हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यू, इसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, एच, इसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। अब हमें इसमें -6 करना है तो क्या हो जाएगा आई, ठीक। अब इनका विपरीत अक्षर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक। इनका विपरीत अक्षर हमें कन्वर्ट करना, विपरीत अक्षर जब हम कन्वर्ट करने तो इनका ओ ई भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पर रिसोल्व को वो लिख रहा है UHBIOEB, ये है उसका +3 +3 +3 -6 विपरीत अक्षर वाला फार्मूला है ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। इकतीस नंबर में वो कह रहा है कि जिस प्रकार AFI बराबर 169 बराबर 13, AFI बराबर 169, ठीक। तथा और ADD बराबर 144, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि अब ए भी ये है, ठीक, बराबर 100 सॉरी, वो यहाँ पर ये वो कर रहा है फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे दिया उसने, पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो AFI बराबर 169, ADD बराबर 144, ABA बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये समझना है। ये किसका वर्ग है, AFI बराबर ए। अब आपको सिंपल लॉजिक है कि वर्ग आपको अगर याद होंगे तो आप पता कर लेंगे, क्योंकि देखिए
वर्ग वही होता है जैसे कि 2 का गुणा 2 में कर दें तो 4 होता है, 4 का गुणा 4 में कर दें तो 16 होता है। तो भाई ये 169 भी किसी का वर्ग है, वो आप लोग निकालिए, कोशिश करिए, मैं तो फिलहाल बता ही रहा हूँ। तो ये जो 169 वर्ग है ये 13 का है, ठीक है, क्योंकि 13 गुणा 13 करना तो 169 ही आएगा। अब ये जो है 144 ये 12 का वर्ग है, 12 गुणा 12 करिएगा तो 144 आएगा। तो उसने एक यहाँ पर 12 13 अब एक माइनस करता चल रहा है ना, 12 वो सॉरी 13 12, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, 11। अब 11 का हम वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 11 गुणे 11 121। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 121। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में वो कह रहा है कि जिस प्रकार ई ई ए डबल ई, ठीक है, ठीक है, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया ए डबल ई, ठीक है, ई ए डबल ई। तो उसने क्या कन्वर्ट किया है कि क्या, हाँ, ये जो उसने कन्वर्ट किया है ये देखिए बड़े अक्षर का बड़े अक्षर मिला दिया, ठीक। ये दोनों जो है ना ये बड़े अक्षर मिला दिया उसने, ठीक। फिर इसको भी बड़े अक्षर मिला दिया, इसको छोटे अक्षर में रहने दिया। इस फार्मूले पर भी सवाल सोल्व कर दिया हमने, देखिए, क्योंकि छोटे बड़े अक्षरों का आपने लोग तो कोई महत्व ही नहीं कभी समझते हैं, कभी समझते हैं आप। ई बड़ी बना दी, फिर ई छोटी बना दी, ए भी छोटी बना दी, लास्ट में उसको ए छोटी कर दे, डबल ई बड़ी बना दी। तो इनका आपने लोग कभी महत्व ही नहीं समझते, मगर ये जो रीजनिंग के सवाल ही ऐसे होते हैं। ठीक है, 33 नंबर देखिए। 33 नंबर में वो कह रहा है, ठीक है, 33 नंबर में वो कह रहा है कि 7 बराबर 57, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो एग्जाम्पल दे रहा है कि 7 बराबर 57 उसने दिया है, ठीक है। फिर वो दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या नाम 13 इक्वल टू 107, उसने 57 दिया, वो यहाँ पर कर रहा है 183। इसमें वो आपसे पूछ रहा है 7 का, तो उसने 57 दे दिया, अब 13 का आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आप बताइए किस तरीके से आएगा, मैं बताता हूँ। देखिए 7 का जब हम होल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, ठीक। जब हमने 7 का यहाँ पर होल कर दिया, ठीक है, अब प्लस 7 प्लस 1 भी कर दिया हमने, ठीक है। तो 7 7 49,
प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 7 8 56, वो सॉरी 57 हो गया। देखो 7 7 49 और प्लस 1 तो 49 ही हो गया और 8 ही हो गया। तो 8 8 16 1 17 1 7 हाथ से ले 4 1 5 57 आ गया। अब यही यहाँ पर हमें करना है इसके लिए। तो 13 को स्क्वायर करना है प्लस 13 प्लस 1। तो 13 13 हम कितने हो रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, याद करो। 169 प्लस 14 तो कितने हो रहे हैं? 9 4 13 1 6 1 7 1 8 1। यहाँ पर आएगा तुम्हारा 183। ठीक, यहाँ पर 183 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी बेसिकली पर। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में वो कह रहे हैं 23,531। ठीक है, अब अगला तुमसे पूछेंगे वो। अब भाई उन्होंने पूछ दिया 23 अनुपात 531, वो 27 अनुपात पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, 23 अनुपात 531 अनुपात 27 अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।